2020 में कोरोना आया था और कोरोना के बहाने से हमें दिल्ली गोल्फ क्लब ने निकाल दिया था और उसके बाद हम लेबर कोर्ट में भटकते भटकते आज हमें 4 साल हो गए हैं। भटकते भटकते 4 साल हो गए हैं। ना क्लब का कोई मैनेजमेंट आता है यहाँ पर और क्लब वाले अपने वकील को भेज देते हैं यहाँ पर और यहाँ क्या साठगांठ करके जाता कोई पता नहीं लगता, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी लेबर कोर्ट में भी। मेरी खुद की 28 साल की सर्विस थी और मेरे को 1 महीने की तनख्वाह दी, केवल 1 महीने की। बच्चे पढ़ने वाले थे, कुछ हम कुछ कर पाए नहीं। बच्चे कोई पढ़ाने में लगे पड़े हैं तो बच्चे कहाँ से, बच्चे की पूरी एजुकेशन नहीं हो पाई किसी तरह। जो पैसा दिया इन्होंने वो एजुकेशन में लगा दिए बच्चों के। अब ये है कि हम रोड पर खड़े हैं और कुछ नहीं हमारे पास है। जो आगे कैसे चलेगा अब वो तो कहते हैं कि ऊपर वाले के भरोसे वही चल रहे हैं। दो 2020 में जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तब बहुत सारे लोगों को जो काम करते थे उनको बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया था। ऐसी एक घटना हुई थी जो कि दिल्ली गोल्फ क्लब में 66 लोगों को बिना नोटिस दिए कोविड के टाइम 2020 में निकाल दिया था। ऐसा आरोप ये जो 66 लोग हैं उन्होंने लगाया है। ये लोग हैं जो दिल्ली गोल्फ क्लब में स्टाफ के तौर पर काम करते थे। कोई हिमाचल से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पश्चिम बंगाल से है। लगभग किसी ने 10 साल नौकरी की है, किसी ने 35 साल की है, किसी ने 25 साल की है। लेकिन इन सभी लोगों का ये कहना है कि इनको बिना नोटिस दिए गोल्फ क्लब ने निकाल दिया था। मेरी ज्वाइनिंग थी 1989 अक्टूबर 1989 से हम लोग क्लब के परमानेंट रोल पे थे। सेक्शन 9 कंपनी दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड, उसमें हम परमानेंट जॉब थी हमारी। सीनियर स्टाफ पे प्रमोशन टू प्रमोशन होती गई, हम लोग सीनियर बनते गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत मेहनत ईमानदारी से काम किया। कोई हमारे ऊपर एक वार्निंग लेटर नहीं, कोई सस्पेंडिंग लेटर नहीं, कोई टर्मिनेशन लेटर नहीं है। बहुत ईमानदारी से काम किया। उसके बाद भी जो मैनेजमेंट ने जैसे कोविड आया, हमें लगा कि भाई बहुत मेंबर है और उस क्लब के दिल्ली गोल्फ क्लब के सब रॉयल मेंबर हैं, सब बड़े लोग हैं, सब लोग फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, सब राजा महाराजा हैं। और उन लोगों ने कोविड में हमें एक हाफ सैलरी दी और 30% लेस करके, और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग लॉस में हैं और हम लोग आपको निकाल रहे हैं। इमीडिएटली उन्होंने कहा हम निकाल। हम लोगों को बड़ा शौक लगा कि भाई हम तो 32 साल पुराने नौकर हैं, परमानेंट नौकर हैं, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने नहीं, हमें लॉस चल रहा था तो इसलिए हम लोग आप लोगों को निकाल रहे हैं। मैं 1986 से 86 में गोल्फ क्लब में लग गया, 86। तो 35 साल मैंने जॉब करा। तो बीच में कोविड आ गया है। कोविड में इन लोगों ने जो हमारी थोड़े ग्रेजुटी या छुट्टी के पैसे जो बनते थे उसको बिगर में बताए हुए फुल एंड फाइनल करके हमारे मोबाइल में मैसेज भेज दिया, तो निकाल दिया हमारे को। मतलब 35 साल आदमी अगर कोई काम करता है तो उसको इज्जत मिलनी चाहिए या मक्खी की तरह फेंक देना चाहिए? इज्जत मिलनी चाहिए बाइज्जत। वो हमारे से एग्रीमेंट होता है हमारा, मार्च 31 के बाद में नया मैनेजमेंट से हमारी एग्रीमेंट होती है। तो इनने जनवरी से शुरू कर दिया। नई मैनेजमेंट ने रोहित सब्रवाल साहब और RS बेदी साहब और ये जो भी थे, ये तो कहने लगे भाई तनख्वाह घटाओ, तनख्वाह घटाओ। अरे घटाएं तो क्या घटाना है, बेसिक घटाओ, ये घटाओ वो घटाओ। अरे भाई बात करो, जो चीज़ घटती है उसको घटा लो। जो भी हमने कहा बात करो, उनने बात नहीं। भाई बेसिक घटाओ, क्या बेसिक घटाओगे भाई? बेसिक नहीं है और चीज़ें करो। हमने बहुत कोशिश करी, उन लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमसे कोई बातचीत करने की राजी नहीं है। और सीधे 28 जून ही था ना भाई, हैं मई, 28 मई को शाम के 4 साढ़े 4 बजे हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब पता नहीं किससे सेटलमेंट करा हुआ है, हमसे तो बात नहीं, कोई चीज़ नहीं हुई स्टाफ से। अब हमें मतलब मक्खी की तरह निकाल चुके, दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं, निकाल दिया। अभी आज 2024 आया है
लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिल्ली के लेबर काउंसिलेशन ऑफिस के बाहर आज ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इनको हर बार एक नई तारीख दी जाती है कि आपका फ़ैसला हो जाएगा, आपका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो स्टाफ है दिल्ली गोल्फ क्लब में काम करता था, उनका बस यही कहना है कि 4 साल ऐसे ही बीते हैं, ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई फ़ैसला आया है। आज इस कोर्ट से हम उस कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। हम लोग सब परमानेंट स्टाफ को ऐसे धक्के देके बाहर निकाल दिया, जो क्लब को करना नहीं चाहिए था। सेम मैनेजमेंट भी चेंज नहीं हुई, आज भी वही लोग हैं जो क्लब को चला रहे हैं। लेकिन हम लोग सड़क पे खड़े हैं और जहां हमारा काम करने का जगह था, जहां हम लोग काम कर रहे थे, आज हम लोग सारे लोग सड़क के ऊपर खड़े हैं। रोज़ धक्के खा रहे हैं, कभी कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, कभी लेबर ऑफिस के धक्के खा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। लग रहा है कि सबने अपना कान बंद कर दिया है और हमारी इतनी परेशानी है, यहाँ तक जो भी सरकार में लोग हैं वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं कि हमारे साथ कितनी परेशानी चल रही है आज के डेट में। अभी भी हम लेबर ऑफिस में खड़े हैं, कभी हमारा फाइल मिसिंग है, कभी हमारा ये मिसिंग है। कोर्ट के अंदर से ही जब चीज़ें गायब होने लगे तो हम लोग को तो फिर कोई इंसाफ कहाँ मिलेगा और किधर मिलेगा ये नहीं पता। जब से मतलब ये है कि अब बच्चे पढ़ने वाले थे, कुछ हम कुछ कर पाए नहीं। बच्चे कोई पढ़ाने में लगे पड़े हैं तो बच्चे कहाँ से, बच्चे की पूरी एजुकेशन नहीं हो पाई किसी तरह। जो पैसा दिया इन्होंने वो एजुकेशन में लगा दिए बच्चों के। अब ये है कि हम रोड पर खड़े हैं और कुछ नहीं हमारे पास है। जो आगे कैसे चलेगा अब वो तो कहते हैं कि ऊपर वाले के भरोसे वही चल रहे हैं। कितना सर्विस बचा था आपका? और ये मेरा लगभग 9 या 10 साल बचा था। 9 से 10 साल के आसपास बचा था जब उस समय। अभी भी मेरी मान लो 4 या 5 साल 5 साल और है इस समय से। अगर अभी भी जाए तो भी 5 साल अभी और हैं हमारी। हम सड़क पे आ गए, सिंपल सी बात है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमने ईमानदारी से मेहनत से इतनी कलम में इतनी ईमानदारी से मेहनत की थी, तो मेहनत से ईमानदारी से डर सा लगने लगा है नाम सुन के कि सब चीज़ें ख्याली चीज़ें हैं, है कि नहीं है। हमने जो भी मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, उसको हमारा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और हमें इस प्रकार से क्लब में इस प्रकार से निकाला जाएगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम सबकी 67 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है इसी डिप्रेशन के कारण, और बाकी लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। मोस्टली स्टाफ हमारा जो है 40 से ऊपर है, तो इस उम्र में कहाँ उसको नौकरी मिलेगी। तो बहुत ही भयावह स्थिति है हर किसी की। उस चीज़ को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को जो दर्द है, आत्मा का दर्द है, शरीर का दर्द है, वो हम मानसिक रूप से और फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। लेबर कोर्ट में तो हम लोग जैसे पूसा रोड गए, वहाँ पे इन्होंने फाइल वाइल जो भी अपना पास किया उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए। हम यहाँ आए, यहाँ भी 2 साल करीब 1 साल हमने चक्कर काटे। इन्होंने भी यहाँ से रेफ़र कर दिया कोर्ट के लिए। और कोर्ट में लास्ट में क्या हुआ था कि सारा कुछ होने के बाद उन्होंने हमारा डिसीजन को पेंडिंग छोड़ दिया। उन्होंने बोला ये पेंडिंग 3 महीने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। 3 महीने के बाद फैसला क्या सुनाया उन्होंने कि ये डिसीजन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उस डिसीजन को ख़त्म कर दिया। ना हमारे पक्ष में दिया ना उनके पक्ष में, उस डिसीजन को ही ख़त्म कर दिया। डिसमिस तो पहली या दूसरी सुनवाई में होती है। अब ये थोड़ी प्रोसीजर चला पूरा साल भर, और साल भर चलने के बाद आपने हमारी केस को पेंडिंग में डाला। पेंडिंग डालने के बाद डिसमिस कर दिया। फिर इसके बाद दोबारा से जब रीड ओपन किया गया हमारी केस को, तो हम वहाँ से हम गए, जब सलाह लिए किसी वकील से, उन्होंने बोला कि ये केस तो आपको लेबर कोर्ट से जाके लेके आना चाहिए था, आप गलत जगह पर आ गए। फिर हम दोबारा लेबर कोर्ट में भी अभी 1 साल लगभग होने वाले हैं। और लेबर अभी यहाँ भी आज 3-4 पेशी हो गई, ये कहते हैं कि फाइल ही गायब है। बताओ फाइल कैसे गायब है? अगर कोर्ट में फाइल गायब हो जाए तो लेबर कहाँ जाएगा? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।